ताखीर दावत खिताब पेश कर रहा हूं आलम नबील फाज़िल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुआइब रजा कादरी नक्शबंदी सदर मुदर्रिस जामिया मुजद्दिदिया लासानिया, आप तशरीफ लाएं। मखसूस वक्त में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में इज़ार ख्याल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ। नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइही गुलकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिही अनादिलुल क़यान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तात फला रसूल बादी वला नबिया। गिरद तो गर्दद हरी में कायनात अज तुखा हम यक निगाह इल्तफात। बावाज़ बुलंद दुरूद सलाम आका करीम की बारगाह बेकसपना के अंदर पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़ीनत मसनद सदारत जिगर गोशाए हुजूर शहनशाह लासानी हुजूर तनवीर लासानी अलहाज किबला पीर सैयद मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दिदी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन करम, बरादरान इस्लाम, आज की ये 12वीं सालाना अक़ीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अलीपुर सैयदा की पाक सरजमीन पर इनाक़ाद पजीर है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर कितनी अहमियत रखती है। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब दानाए ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस सरजमीन का इंतखाब किया, वो आखिरी नबी जिस जगह पर तशरीफ लाने वाला है, अल्लाह करीम ने उस जगह का इंतखाब किया। तौरात के तीनों नुस्खे उठा कर देख लिए जाएं, उनमें भी यही लिखा है वो सरजमीन मक्का की सरजमीन है। और मक्का क्या है? तौरात कहती है कि मक्का वो सरजमीन है जो तौरात का नुस्खा रोमन कैथोलिक उन्होंने जो लिखा है, तर्जमा किया है, उसके अंदर लिखा है जहान का वस्त, और दूसरे ने लिखा है जमीन की नाफ, और अंग्रेजी वाले ने लिखा है क्रॉस ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का वस्त और सेंटर जहां पर सारे रास्ते आकर मिलते हैं वो मक्का है। और जहान में बड़े शहर मौजूद हैं, लेकिन सब शहरों को वो निस्बत नहीं है, वो मकाम नहीं है जो मक्का का है। अल्लामा रागिब अस्फहानी अल मुफरदात li अल्फाज़िल कुरानिल करीम के अंदर, और ये लुगत की अहले अरब के यहाँ बहुत बड़ी किताब है, और कुरान हकीम के अल्फाज के ऊपर लिखी जाने वाली तर्जमा के ऊपर बहुत बड़ी किताब है। आप फरमाते हैं कि मक्का का मतलब होता है हड्डी का दरमियानी गोदा जो
मगज होता है, जो सेंटर होता है, उसको मक्का कहते हैं। और अगर हम पंजाबी में जो लफ्ज बोलते हैं हड्डी के गोदे के लिए, वो लफ्ज भी मिख बोलते हैं। और मिख को अगर अरबी लहजे में पढ़ा जाए तो मक्का ही बनता है। इसलिए अगर देखा जाए तो मेरे आका के लिए अल्लाह ने जिस जमीन का इंतखाब किया वो जमीन का मक्का की सरजमीन है। और ये वो जमीन है कि जिस जमीन को ये जमीन का वस्त है। अगर जुग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो एक तरफ अफ्रीका का बर्रे आज़म है, एक तरफ यूरोप का बर्रे आज़म है, और एक इंतहाई मशरक में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, इंतहाई मगरब में जो है अमेरिका मौजूद है। बरादरान इस्लाम, अगर गौर किया जाए तो अरब की सरजमीन जो मेरे आका के लिए जिसका इंतखाब हुआ वो जमीन का मरकज है। और हजरत इमाम राग़िब अस्फ़हानी फरमाते हैं इस जमीन को उम्मुल कुरा भी कुरान में कहा गया है कि देहातों और शहरों की माँ और असल। फरमाया इसको सुम्मियत उम्मुल कुरा, इसे उम्मुल कुरा क्यों कहते हैं? फरमाते हैं इसलिए कि दुखियत तहतहा अल अर्द, कि ये मक्का वो सरजमीन है कि जिसके नीचे अल्लाह ने पूरी जमीन बिछाई है। गोया पूरी जमीन से मक्का ऊंचा भी है और पूरी जमीन का सेंटर भी है। और वो जात जिसके लिए इकबाल ने कहा था गिरदे तो गर्दद हरीमे कायनात गर सुखाहम अस्तुखाहम यक निगाहे इल्तफात। या रसूल अल्लाह, कायनात की सारी इज्जतें जिस जगह का तवाफ करती हैं वो आपकी जात है। मैं आपकी जात से एक निगाहे करम का तालिब हूँ। बरादरान इस्लाम, आज तौरात उठा के देख लीजिए, कुरान उठा के देख लीजिए, वो सरजमीन जो मेरे आका के आने के लिए मुंतखब की गई। बाकी जितने नबी आए, कोई नबी किसी कबीले के लिए था, कोई नबी किसी खानदान के लिए था, कोई नबी किसी वक्त के लिए था, कोई नबी किसी इलाके के लिए था। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए हबीब, अब इलाके की हदें खत्म, अब जमाने की हदें खत्म, अब जो है वो जबानों और कौमों की हदें खत्म। ए महबूब, ऐलान कर दे, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। ए हबीब, ऐलान कर दो, ए लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मैं तुम सब इंसानियत की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ। आगे एक और मकाम पर कुरान हकीम ने इस मफहूम को यूं बयान किया कि ये वस्त और मरकजी हैसियत आका को क्यों दी गई? इसलिए कि सारी कायनात का मरकज और महवर मक्का है जमीन का, और सारी कायनात में जितने इंसान बसते हैं उनके हुजूर नबी हैं। एतराज करने वालों ने ये एतराज भी करने की कोशिश की। एक भोंडी जो खत्मे नबूवत पे हमला करने वाले हैं, उन्होंने कहा आका ने जब मक्का में मौजूद थे तो आका करीम ने पहले अपने खानदान को सिर्फ दावत दी और खानदान की तरफ पहले दावत दी। ना ना, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ये आयत मक्की है। मेरे आका मक्का की सरजमीन पर खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। और वो अशखास, ए लोगों, सारी इंसानियत की तरफ मैं अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया हूँ। अब तवज्जो कीजिए, एक और आयत पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह करीम फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। के बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदे के ऊपर फुरकान नाज़िल किया ताकि वो आलमीन को बर वक्त खबरदार करने वाला आ जाए और बताए कि सारी कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ देखे। अब वो रसूल आ गया है। हुजूर ने खुद भी इसके ऊपर बड़े वाज़े अंदाज से बयान फरमाया,
इन्नर रिसालता वन नबुव्वता, वो रिसालत का मनसब हो या नबुव्वत का मनसब हो, कात इन कातात, वो अब मुकम्मल हो चुका, अब वो खत्म हो चुका। फला रसूल आबादी वला नबी आबादी, मेरे बाद ना कोई रसूल आएगा ना कोई नबी आएगा। लफ्जों के अंदर भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एतबार से समझाने की कोशिश की। और याद रखिए, ये तो कुरान और एक हदीस का मैंने सहारा लिया। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के इजमा के बारे में हम अरबी कुतब में या दीगर कुतब में ये तो पढ़ते हैं कि इजमा कौली होना चाहिए या फेली होना चाहिए, लेकिन ये कौली और फेली से तलवार का इजमा था सहाबा का। सारे सहाबा ने खत्मे नबूवत के मुनकर के लिए तलवार उठा के ये बताया कि ये कौली अमली और अमली भी शान का इजमा है। सारे तलवार लेकर मैदान में हैं। और मुसलमा के खिलाफ जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने लश्कर कशी की तो इतनी खून रेस जंग हुई कि हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे पूछा गया, हुजूर कितने बंदे जमात के साथ नमाज पढ़ते थे? बताया गया सिर्फ 15 बंदे जमात के साथ नमाज पढ़ने के काबिल थे, बाकी हर किसी को किसी न किसी अंदाज में जख्म लगा था। ये अमल सहाबा का बताता है खत्म नबूवत कितना संगीन मसला है, कितना अहम मसला है। वो अव्वल जमात, जिस जमात के लिए अल्लाह करीम ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये वो जमात है अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। हुजूर के विसाल के बाद मुसलमा के खिलाफ तलवार उठाकर ये इजमाए सहाबा बता रहा है कि खत्मे नबूवत के हर मुनकर के लिए आसान जुबान में बात नहीं करनी। अगर कहीं मौका मिले तलवार उठाने का तो खत्मे नबूवत के लिए तलवार भी उठानी है। खत्मे नबूवत के लिए जोश भी दिखाना है, जज्बा भी दिखाना है और ये बताना है कि हम कहते भी हैं लिखते भी हैं खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बाद अज़ रसूल हाशमी, कोई नबी नहीं, मजमे से आवाज आए बाद अज़ रसूल हाशमी, मोहब्बत से बोले जरा, बाद अज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, बाद अज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है कितना आफाकी पैगाम है। आज इस वतन अजीज के अंदर भी और मुल्क मिल्लत के अंदर उम्मत मुस्लिमा के अंदर कुछ फिरकों का पैदा किया गया जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करने के लिए कुछ ऐसे जुमले लिखे, कुछ ऐसे किताबें लिखी। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात ये ऐलान करते हैं कि हम पर बहुत बड़ा ये इल्जाम लगता है मज़ारों पे आने वालों का कि ये शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। मैंने कहा तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराने की बात करते हो, हम तो दूसरा मोहम्मद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कौम दूसरा मोहम्मद भी मानने के लिए तैयार ना हो वो कौम शिर्क कैसे कर सकती है? हम तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस मर्तबे का किसी को नहीं समझते। मेरे आका मर्तबे के एतबार से भी आखिरी नबी है, खत्मी नबी है, खत्मी उल मर्तबत है, और जमाने के एतबार से भी मेरे आका आखिरी नबी है। एक और आयत से मैं थोड़ा सा इशारा देकर अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा और बात समझाने की कोशिश करूंगा। खत्म नबूवत क्या है बरादरान इस्लाम? अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। पिछली आयत मैंने पढ़ी लिल आलमीन नजीरा,
तमाम कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए डराने वाला बना के भेजा। तो हुजूर की ये शान है। आलमीन किसे कहते हैं? अल आलिम कहते हैं। अल्लाह के अलावा जो मखलूक है वो सारी आलम है। और फरमाया मेरा रसूल उसके लिए नबी बन के आया है। अब आलम में दो ही चीजें हैं, या जगह है या वक्त है। कोई जगह ऐसी नहीं जो मैं जहां पर मेरे आका की रिसालत का सूरज न चमक रहा हो। कोई जमाना ऐसा नहीं जहां पर मेरे तेरे नबी के रिसालत का, नबूवत का सूरज चमक कर रोशनी न दे रहा हो। ना कोई जगह बची है, ना कोई जमाना बचा है। जब जगह और जमाने में 1 इंच की भी जगह मौजूद नहीं है तो फिर कोई कैसे दावा कर सकता है नबूवत का? और हुजूर की उम्मत उसे किस तरह माफ कर सकती है? इसलिए बरादरान इस्लाम, कोई जमाना मेरे आका की नबूवत से खाली नहीं है, कोई जगह मेरे आका की नबूवत से खाली नहीं है। हर चीज मेरे आका का फैजान हासिल कर रही है। इकबाल ने कहा था, या करम मुस्तफा आरा बहास, या हुजूर हनूज अंदर तलाश मुस्तफास। अगर देखो सूरज निकल के पूरी ताबानी से चमक रहा है, अगर देखो चांद 14वीं का बन चुका है, अगर देखो फूल खिलकर, कली खिलकर फूल बन चुकी है, अगर देखो हिदायत मिल चुकी है, तो समझो मुस्तफा का करम उस पे हो गया है। और अगर नहीं हुआ, या हनूज अंदर तलाश मुस्तफास, या अभी वो मुस्तफा की तलाश में है। जब उसे मुस्तफा मिलेंगे वो भी चमकेगा, वो कली भी फूल बनेगी, वो चीज भी अपनी पूरी ताबानी से चमकेगी जिसे रिसालत का फैज मिलेगा। अब उम्मत मुहम्मदी के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि हुजूर का पैगाम सारी कायनात तक फैलाना है। हमें आपस में लड़ाने की बड़ी कोशिशें हुई। मैंने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है जहां मर्तबे भी खत्म हैं, जहां जमाने भी खत्म हैं। मेरे आका सारी कायनात में कौमों के इम्तियाज के बगैर और इलाकों के इम्तियाज के बगैर, जमानों के इम्तियाज के बगैर हर एक के लिए नबी है, हर एक के लिए रसूल है, हर एक को फैज बांट रहे हैं। मेरे आका के फैज का दरिया बह रहा है। अब हमने देखना यह है कि हमने इस दरिया से किस किस को गोते दिलाने हैं, किस किस का फैज हुजूर का पहुंचाना है। हर जुबान आका के फैज की तर्जुमान बने और ये नारा लगाए कि ताजदारे खत्म नबूवत। जितना जोर मैंने लगाया है उसमें से सरसाई भी आपने नहीं लगाया। मोहब्बत से जरा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और हम ये ऐलान करते हैं, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और जिसका रिश्ता है वो बोलेगा और बवाज़े बुलंद बोलेगा और ललकार के बोलेगा। हुजूर शाहिल आसानी देख रहे हैं मज़ार पुननवार से इस नूरानी मज़ार के साए में हम ये ऐलान करते हैं, आका रोज़े माशर हमारे गवारे ना। हम ऐलान करते हैं, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरे लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बरादरान इस्लाम, अकीदा खत्म नबूवत अपनी जिंदगी से ज्यादा इसकी हिफाजत की जरूरत है, इसलिए कि जिंदगी चली गई तो खैर है, अगर ईमान चला गया तो फिर ना इस जहान में सुख है ना अगले जहान में सुख है। अल्लाह ताला हम सबको अकीदा खत्म नबूवत समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहन्नास,
हबीब इरशाद फरमा दो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ। अब इंसानियत में से जो इंसान होगा वो आका की नबूवत और ख़त्म नबूवत को मानेगा, और जो इंसानियत में से नहीं होगा वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को नहीं मानने वाला होगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।